नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। नई दिल्ली से लेकर मोतिहारी के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलना शुरू होगा। जी हां, इसका नियमित परिचालन 31 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और अभी दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलती है और अब बिहार के लिए 2 और नई ट्रेन उपलब्ध होंगी। अमृत भारत ट्रेन में गैर वातानुकूलित श्रेणी के कोच होते हैं। ट्रेन में 8 स्लीपर, 11 जनरल, 2 लगेज वैन और 1 खानपान कोच होगा। इससे जनरल टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। यानी कुल 22 कोचों वाली ये ट्रेन पटना जंक्शन से चलेगी और इस ट्रेन में कुल 559 स्लीपर कोच हैं। अमृत भारत ट्रेन में स्लीपर और जनरल 2 तरह के कोच हैं। इसमें जनरल क्लास में 100 यात्रियों के बैठने के लिए अलग से सीटें उपलब्ध हैं। और चलिए अब समझते हैं कि आखिर इसका रूट होगा क्या। तो देखिए, राजेंद्र नगर से ये खुलेगी और पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, गाजियाबाद होते हुए ये नई दिल्ली पहुंचेगी। तो देखिए, जिस तरह से शुक्रवार को इसका उद्घाटन हो रहा है, तो इस अवसर पर पूर्वाह्न 11:45 पर राजेंद्र नगर से रवाना होकर अगले दिन तड़के 4 बजे ये नई दिल्ली पहुंचेगी और वापसी में शनिवार को नई दिल्ली से शाम 6 बजे चलकर अगले दिन 11:45 पर ये राजेंद्र नगर स्टेशन पहुंचेगी। तो वहीं बापू धाम, मोतिहारी, आनंद विहार टर्मिनल, अमृत भारत एक्सप्रेस उद्घाटन के अवसर पर शुक्रवार को बापूधाम मोतिहारी से 11:45 पर चलकर अगले दिन सुबह 10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वहीं 31 जुलाई से राजेंद्र नगर से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी और ये देखिए, इसका नियमित परिचालन यहां पर शुरू हो जाएगा। तो राजेंद्र नगर से ये ट्रेन शाम 7:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं वापसी दिशा में 1 अगस्त से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम 7:10 पर यह प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:45 पर राजेंद्र नगर पहुंचेगी। तो रास्ते में इसका ठहराव पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर होगा। पहले ही दिन तेजी से हुई बुकिंग और इस बीच देखिए, दिल्ली तक चलने वाली इस ट्रेन की बुकिंग गुरुवार से ही शुरू कर दी गई थी। तो दोपहर में सर्वर खुलते ही तेजी से बुकिंग शुरू हो गई। वहीं पटना से दिल्ली के लिए इस ट्रेन का किराया 560 रुपये निर्धारित किया गया है। तो पटना जंक्शन से आरा का किराया होगा 165 रुपये। बक्सर की बात करें तो ये किराया 165 रुपये रहेगा। दीव का 190 रुपये किराया रहेगा। तो सूबेदारगंज में आपको 270 रुपये देने होंगे। गोविंदपुरी की बात करें तो ये किराया होगा 380 रुपये। वहीं गाजियाबाद का 555 रुपये और 7:30 बजे तक ट्रेन में 287 लोगों ने अब तक बुकिंग भी करा ली थी, जबकि 272 सीटें खाली थी। ऐसे में देखिए, जिस तरह से ये नई ट्रेन शुरू हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी और दिल्ली और बिहार का जो सफ़र है वो लोगों के लिए आसान हो जाएगा। यानी जो लोग इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सुविधा लेकर आएगी। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।